ओके, तो बेड ब्लड के अंदर रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है और इस मैच में बताया जा रहा है कि रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को हरा करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करने वाली है। तो क्या ऐसा होने का बेड ब्लड के अंदर में थोड़ा भी चांस है? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रिया रिप्ली बेड ब्लड के अंदर में कभी भी लिव मॉर्गन को हराने ही नहीं वाली। बेड ब्लड के अंदर में लिव मॉर्गन रिया रिप्ली से कभी भी हारने ही नहीं वाली। ऐसा जरूर हो सकता है कि क्राउन जूल के अंदर में इन दोनों रेसलर का फिर से मैच हो और क्राउन जूल के अंदर में रिया रिप्ली हरा दे लिव मॉर्गन को। बाकी बेड ब्लड के लिए लिव मॉर्गन सेफ है क्योंकि उनके साथ में डॉम डॉम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्मैकडाउन के बारे में। नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर में हमें WWE कंपनी का बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए भाई, कोडी रोड्स सोलो सिकोआ से तो अभी तो बिल्कुल भी हारने नहीं वाले। अब फ्यूचर में सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को हराने वाले हैं, ये तो तय है। लेकिन अभी के लिए कोडी रोड्स अपने टाइटल को किस प्रकार से बचाने वाले हैं, ये चीज तो क्लियर है कि कोडी रोड्स कभी भी सोलो सिकोआ को क्लियर तरीके से हराने नहीं वाले। तो इस मैच का रिजल्ट किस प्रकार से निकलने वाला है, और हम सभी लोगों को ये बहुत ज्यादा टीज किया जा रहा है कि रोमन रेंस इस मैच में अपना रिटर्न कर सकते हैं और रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, जिस प्रकार से समर सराम के अंदर में किया था। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऐसा होने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि WWE कंपनी के अंदर बेसिन बर्लिन में एक रेसलर कोडी रोड्स के साथ में मैच लड़ा था और वो रेसलर कोडी रोड्स के साथ में मैच हारने के बाद में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट चल रहा है और उस रेसलर का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो रेसलर कोई और नहीं हमारे केविन ओवेंस है, जो कि अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए अगले स्मैकडाउन में आ सकते हैं और स्मैकडाउन में आकर के वो अटैक कर सकते हैं ब्लड लाइन के ऊपर, जिसके कारण कोडी रोड्स सोलो सिकोआ से अपना चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ले और फिर हमें देखने को मिलने वाला है केविन ओवेंस का हील टर्न कोडी रोड्स के ऊपर। और आप 110% ये मान के चलो कि स्मैकडाउन के अंदर में कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस धोखा देने वाला है और केविन ओवेंस 100% अटैक करने वाला है कोडी रोड्स के ऊपर। ओके, तो रिंग साइड न्यूज वाले ने लिव मॉर्गन के बारे में ये बात बोला है कि लिव मॉर्गन WWE कंपनी का ग्रेटेस्ट वुमेन्स रेसलर ऑफ ऑल टाइम है और आप लोग इस बात से कितने % एग्री करते हो, कमेंट करके मुझे ये बताना। और नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे रेंडी ऑर्टन के बारे में। और अगर आपको कोई पूछे कि रेंडी ऑर्टन कौन है, तो आप रेंडी ऑर्टन के बारे में ये बताना कि रेंडी ऑर्टन 2024 के अंदर में लगातार 7 PPV के अंदर में हार का सामना किया है और अगर कल के डेट में रेंडी ऑर्टन WWE कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेता, किसी भी व्यक्ति के लिए ये कोई भी शॉकिंग बात नहीं होने वाला है, क्योंकि WWE कंपनी के अंदर में ऐसा करना रेंडी ऑर्टन के विरासत में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे न्यू ब्लड लाइन के बारे में। तो कल का जो NXT का शो हुआ था उसमें न्यू ब्लड लाइन के तीनों मेंबर पहुंच करके बहुत ज्यादा आतंक मचाया और अब WWE वाले ये फीचर भी कर रही कि ब्लड लाइन NXT पर भी होने वाले हैं। तो देखो भाई, ब्लड लाइन WWE कंपनी का वो फैक्शन है जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है और मेन रोस्टर में ब्लड लाइन का काफी कमाल का स्टोरी लाइन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ब्लड लाइन को NXT पर भेजने का कोई भी सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बारे में। तो एक फैन ने इस फोटो को शेयर किया है कि रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच क्या सर्वाइवर सीरीज के अंदर में होना चाहिए। देखिए भाई, इन दोनों रेसलर के राइवलरी के लिए सर्वाइवर सीरीज एक परफेक्ट जगह होने वाला है। WWE वाले बहुत दिनों से ये टीज कर रही है कि रेंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को धोखा देने वाले। मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज एक परफेक्ट जगह होने वाला है जहाँ पर इन दोनों रेसलर का मैच करवाया जाए। इन दोनों रेसलर की फ्यूड को बहुत ज्यादा लंबा खींचना WWE वाले की गलती हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे PWI लिस्ट के तरफ से और पिछले साल के रिपोर्ट के हिसाब से रोमन रेंस PWI के लिस्ट के सबसे टॉप के रेसलर थे। यहाँ पर रोमन रेंस सबसे पहले नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर जॉन मॉक्सली थे और तीसरे नंबर पर सेथ रोलिंस थे। लेकिन रोमन रेंस के फैंस के लिए थोड़ा सा दुख वाला रिपोर्ट है, क्योंकि इस साल के PWI लिस्ट के हिसाब से रोमन रेंस टॉप 10 लिस्ट पर भी नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हो कि टॉप 10 लिस्ट पर कौन कौन से रेसलर है और हैरानी की बात तो यह है कि कोडी रोड्स PWI लिस्ट के हिसाब से सबसे टॉप का रेसलर है और ये लिस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे CM पंक के ब्रेसलेट के बारे में। WWE वाले ने CM पंक के ब्रेसलेट का मर्चेंडाइज निकाला था। WWE वाले CM पंक के ब्रेसलेट को धड़ाधड़ सेल कर रही थी, लेकिन WWE वाले ने एक दिन के भीतर इस ब्रेसलेट को सेल करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से इस ब्रेसलेट के कारण WWE कंपनी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, इसलिए WWE वाले ने इस ब्रेसलेट को बेचना बंद कर दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे रोमन रेंस और द रॉक के बारे में। किसी ने ये पोस्ट किया है कि रोमन रेंस और द रॉक का मैच WWE कंपनी का पूरे 71 सालों का सबसे बड़ा मैच है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि रोमन रेंस और द रॉक का मैच सबसे बड़ा मैच है। इस मैच से भी बड़ा मैच मैं रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच को देखता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों मैच में से कौन सा सबसे बड़ा मैच है? कमेंट करके मुझे बताना जरूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं हमारे जिला फाटू की तरफ से। जिला फाटू कहीं के इंटरव्यू में गए थे, तो वहाँ पर जिला फाटू से ये सवाल पूछा गया कि तुम सोलो सिकोआ की टीम को ज्वाइन करोगे या रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करोगे। तो जिला फाटू ने पूरा साफ साफ ये जवाब दिया कि मेरा जो भी फैक्शन को ज्वाइन करने का मन होगा मैं उस फैक्शन को ज्वाइन कर लूंगा। और इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि WWE कंपनी के अंदर जिला फाटू बहुत ही जल्द अपना डेब्यू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे जे उसो के बारे में। तो जे उसो ने पिछले वाले रॉ में जो सुपर किक लगाया था इलिजा ड्रैगनो को, वो सुपर किक वन ऑफ द बेस्ट सुपर किक में से एक है जे उसो का। आप लोग देख भी सकते हो कि किस प्रकार से जे उसो ने इलिजा ड्रैगनो को सुपर किक लगाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे जे उसो वर्सेस ब्रॉन बेकर के बारे में। तो बेड ब्लड के अंदर में इन दोनों रेसलर का जो मैच होने वाला है, क्या जे उसो वो सुपरस्टार बन सकते हैं जो ब्रॉन बेकर को पहली बार पिन करके हराए? हम सभी लोगों ने देखा है कि जब से ब्रॉन बेकर ने मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया है, तब
से वो WWE कंपनी के अंदर अनडिफीटेड चल रहे हैं। बेड ब्लड के अंदर में क्या जेउस और ब्रॉन बेकर को हरा करके ब्रॉन बेकर को पहली हार दे सकते हैं? बाकी सब चीज के लिए कमेंट करके बताओ या ना बताओ, इस चीज के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के राइवलरी के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का राइवलरी कहां पर जाकर के एंड होने वाला है? बेड ब्लड के अंदर में इन दोनों रेसलर का राइवलरी खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि इन दोनों रेसलर का राइवलरी का अंत बेड ब्लड ही होने वाला है। आप लोगों को ये बता दूं कि इन दोनों रेसलर का राइवलरी का अंत बेड ब्लड बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, आप लोग ये मान के चल सकते हो कि बेड ब्लड के अंदर में इन दोनों रेसलर के राइवलरी में थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला है, लेकिन इन दोनों रेसलर का राइवलरी बेड ब्लड के अंदर में कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में। तो WWE वाले गुंथर का टाइटल रेंज कितने दिनों तक रखने वाला है? गुंथर आईसी टाइटल की तरह वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखने वाले हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। गुंथर को सर्वाइवर सीरीज के अंदर में फेस करने वाले रेसलर कोई और नहीं, हमारे सीएम पंक होने वाले हैं। सीएम पंक गुंथर को सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही हराने वाले हैं। कि सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा जा चुका है कि सीएम पंक को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाना है। सीएम पंक जैसे ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करेंगे, मैं फिर से अटैक देखने को मिलने वाला है सीएम पंक के ऊपर ड्रू मैकिंटायर का। कि ड्रू मैकिंटायर को भी WWE वाले चैंपियनशिप बेल्ट से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है कि रोमन रेंज के किसी फैन ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए पूछा है कि अगर डस्टिन रोज अभी जिंदा होते तो डस्टिन रोज के इन दोनों बेटों में से डस्टिन रोज को किसके ऊपर ज्यादा गर्व होता? हाँ, मुझे पता है कि रोमन रेंज डस्टिन रोज के बेटे नहीं है, लेकिन बेटे से भी कम नहीं है। डस्टिन रोज रोमन रेंज के लिए वो इंसान है जिसने रोमन रेंज को रेसलिंग सिखाया। डस्टिन रोज रोमन रेंज को अपना दूसरा बेटा मानते थे। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि डस्टिन रोज को इन दोनों रेसलर में से किसके अचीवमेंट पर ज्यादा गर्व होता? बाकी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे समंता इरवानी की तरफ। इस फोटो में एक फैक्ट है जिसे वही लोग समझ सकते हैं जो बुद्धिमान हो। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो याद से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।